आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस और ऑब्जर्वेशन पावर को लेकर के। आखिर ये फोकस पावर क्या होती है और ऑब्जर्वेशन पावर क्या होती है। आपने बहुत ऐसे लोगों से मिलते हुए देखा होगा या फिर उनसे कहते हुए सुना होगा कि अपनी लाइफ में फोकस को लेकर के ज्यादा चलो। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको कहते हुए सुनोगे या फिर बोलते हुए सुनेंगे कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर कम है, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को जो बढ़ाए। आखिर ये दोस्तों फोकस पावर और ये ऑब्जर्वेशन पावर होती क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों से हमें चीजें जो क्या चीजें सीखने को मिल सकती है। और कोई इंसान के पास अगर फोकस पावर है और अगर किसी इंसान के पास ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा है, तो ये दोनों अपनी लाइफ में कौन सबसे ज्यादा जो प्रूव करेगा, कौन अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो सीखेगा और अपनी लाइफ में ज्यादा जो स्किल हो पाएगा। तो दोस्तों इन सब का जवाब दोस्तों आप मुझे केवल 10 मिनट दे दीजिए। दोस्तों ये 10 मिनट में मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस और इन दोनों के बीच में फायदे क्या है, सबकी चीज में मैं आपको अच्छी तरह जो बता दूंगा। दोस्तों बस मुझे आप अपना कीमती समय जो है 10 मिनट मुझे दे दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों फोकस पावर होते क्या है। देखिए दोस्तों फोकस पावर ये होती है कि दोस्तों आप किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करके आपका केवल एक सब्जेक्ट पर जो ध्यान होता है, बाकी आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही है उनको आपसे कोई लेना मतलब नहीं है। चलिए मैं आपको एक जो एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों आप थॉमस अल्वा एडिसन को तो आप जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन वही दोस्तों जो आपके घर में जो लाइटें जल रही हैं, जिसके थ्रू आपके घर में उजाले हैं, जिसका बल्ब जो का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने जो किया था। दोस्तों हुआ ये कि एक दिन वो किसी कारखाने में दोस्तों विजिट करने के लिए गए। अब वहाँ पर देखिए कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें जो चल रही। अब इससे पहले उनको इतने बड़ी बड़ी मशीन शायद देखी नहीं थी, तो देखिए कि हाँ मशीनें चल कैसे रही है, मशीन का हर पार्ट कैसे कैसे जो एक्टिविटी कर काम क्या करे। तो किसी एक मशीन के पास खड़े हो गए। अब वो देख रहे थे बड़े ध्यान से कि मशीनें कैसे चल रही है, कौन सा पार्ट कैसे काम क्या चल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे देखते गए तो हुआ ये कि अचानक से मशीन जो काम करना बंद कर दिया, मशीन जो है रुक गई। अब जितने भी सारे वहाँ के एम्प्लॉय थे, जितने भी सारे वहाँ के मेंटेनेंस वाले थे, सब आए वहाँ पर काम करना शुरू किए कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ फॉल्ट हो गया। अब वो काम करते करते थक गए बट वो मशीन को चालू नहीं कर पाए गए। तो जैसे इनको पता चला कि मेंटेनेंस वाले एम्प्लॉय से चीजें ठीक नहीं रही, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को तुरंत जो ठीक कर सकता हूँ। तो वहाँ के जितने सारे एम्प्लॉय थे, जितने सारे मेंटेनेंस के एम्प्लॉय थे, वो सब उनका जो मजाक बना लगे। वो कहे कि मैं तुमको तो जानता नहीं, तुम इस कंपनी में काम करते नहीं, तुम इस मशीन के बारे में कुछ जानते नहीं हो और तुम कह रहे हो कि मैं इस चीज को ठीक कर रहा हूँ। जितने भी सारे लोग थे उनका मजाक बना लगे, बट उन्होंने इस चीज को जो इग्नोर करके फिर से कहा कि मैं इस चीज को जल्दी जो ठीक कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ के जितने सारे लोगों कहेंगे ठीक है भाई आप इस चीज को ठीक कर। तो जो वहाँ पर गए, वहाँ पर देखा कि एक छोटा सा मशीन का कुछ पार्ट था, वहाँ कुछ फॉल्ट थी। उन्होंने तुरंत 1-2 मिनट का समय लगा, हाथ लगाया और फिर बोला कि अब मशीन को जो चालू करो। जैसे ही मेंटेनेंस वाले मशीन को चालू किया, वो मशीन चालू होना जो शुरू होगी और मशीन फिर से पहली कर जो काम करना शुरू की। अब वहाँ के जितने सारे एम्प्लॉय थे, जितने सारे मेंटेनेंस के लोग थे, वो सब भुचक्के हो गए, सोचने में पड़ गए कि आखिर इस इंसान ने इतनी जल्दी चीज को ठीक कैसे कर दिया। और जब उन्होंने इस चीज को पूरा पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तुम वहाँ पर किसी अदर काम पर जब आपका ध्यान इधर उधर था, तब मेरा फोकस और मेरा ध्यान और मेरा माइंड केवल उस मशीन पर था कि यह मशीन चल कैसे रही है, मशीन का हर पार्ट्स काम कैसे कर रहा है। और जब मेरा फोकस केवल एक मशीन के और मशीन के पार्ट्स पर था, तो जैसे मशीन वहाँ पर फॉल्ट आया तो मेरा ध्यान वहीं पर था। तब मुझे पता चल गया कि हाँ मशीन में यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसी के थ्रू मैंने इस मशीन को जल्दी जो ठीक कर दिया। तब दोस्तों मुझे पता चला, और तब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों किसी भी इंसान का अगर किसी एक सब्जेक्ट, एक पॉइंट, चाहे वो इंसान हो, चाहे आप जहाँ काम करो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पर काम करो, अगर आपका फोकस केवल उन्हीं चीज पर रहता है तो आप चीजों को जल्दी जो सीखते हैं। तो फोकस पावर के थ्रू यही होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, एक इंसान को पकड़ लेते हैं, या फिर किसी एक पॉइंट को पकड़ करके आप उसी चीज पर ध्यान लगाकर अपना 100% जो देने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके आसपास सर्कल में बिहाइंड द सीन, लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैक पीछे ऊपर नीचे क्या घटनाएं घट रही है, आपको उन चीजों से लेना देना मतलब कुछ नहीं होता है। आप उन चीज को जो इग्नोर कर देते हो, बस आप केवल एक ही चीज पर फोकस करके उन्हीं चीज पर काम करते हो और उन्हीं चीज को जो सीखते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन पावर क्या होती है। देखिए दोस्तों ऑब्जर्वेशन पावर ठीक उल्टा दोस्तों फोकस पावर की होती है। जिस तरीके से तो फोकस पावर किसी एक पॉइंट को पकड़ करके बाकी चीज को इग्नोर करके केवल एक चीज पर आपका फोकस होता है, जस्ट लाइक उसका उल्टा ऑब्जर्वेशन पावर में होती है। ऑब्जर्वेशन पावर में होती है कि आप किसी एक चीज पर फोकस करके काम नहीं करते हो। आप किसी अगर ऑफिस में बैठे हो, अगर ऑफिस में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो आपका 10 लोगों पर ध्यान होता है। आपका दिमाग जो है ना, आपका सोचने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर की जो पावर होती है, 10 दिमाग पर आपका दिमाग होता है कि हाँ ये फलाना काम क्या कर रहा है, ये इंसान काम क्या कर रहा है,
कौन किससे बात कर रहा है, कौन मोबाइल फ़ोन चला रहा है, कौन किससे गॉसिप कर रहा है, कौन किसका मज़ाक बना रहा है, कौन असल में सही में काम कर रहा है। आपको सब चीज़ें ये पता होती है। ये होती है दोस्तों ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर का मतलब ये होता है कि किसी एक टॉपिक, किसी एक पॉइंट को फ़ोकस ना करके बाकी आपके आस-पास माहौल में क्या घटनाएँ घट रही है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन किससे झगड़ा कर रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन खाली बैठा है, कौन काम कर रहा है, सब चीज़ें जो आपको पता होती है। चलिए मैं आपको दोस्तों एक छोटी-सी स्टोरी के थ्रू आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जर्वेशन पावर क्या होती है। जैसे ऑब्जर्वेशन पावर ये होती है कि दोस्तों आप ऑब्जर्वेशन पावर के थ्रू बहुत चीज़ें जल्दी की जो सीखते हो। अगर कोई इंसान के सामने कुछ घटनाएँ घट रही है, अगर कोई इंसान है उसने कुछ गलतियाँ कर दी, तो अगर आप उस गलती करते हुए इंसान को अगर चीज़ों से देखते हो, तो आप वो चीज़ों को अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा हो, तो आप देखते हो कि अगर इस इंसान ने गलती किया है, तो ये गलती फ्यूचर में मुझसे भी जो हो सकती है। तो आप उस गलती से सीख करके आप फ्यूचर में बहुत सारी गलती करने से खुद को जो बचा लेते हो। अगर आप देखते हो कि इस इंसान ने ये क्वालिफ़िकेशन करके ये किया, अगर ये चीज़ मिस्टेक हो गई कि इसको इस तरह से जॉब नहीं मिली, ये किया तो उसको ये नहीं हो पाया। अगर इस इंसान अच्छी तरह से बाइक चलाना होता तो शायद एक्सीडेंट नहीं हो पाता। अगर इंसान से ये नहीं किया होता ये होता। अगर आप चीज़ों को इंसान के द्वारा कौन इंसान सही कर रहा है, कौन इंसान गलत कर रहा है, अगर आपको सही और गलत के बीच के अंतर निकालना सीख गए, तो वो चीज़ें तभी हो सकती है दोस्तों जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होती है। अब हुआ ये कि दोस्तों मैं किसी दिन रोड पर जो टहल रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पर कि एक बैल था और एक छोटा-सा बछड़ा था और उसके 50 मीटर आगे एक तम्बू था जिसमें गाय थी और भैंस थे। दोनों को वहाँ पर जो चारा वो मिल रहा था। अब दोनों के बीच जो अंतर ये है कि जब मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे पता यही चला कि एक इंसान किस इंसान के तभी काम आता है, जो वो इंसान हमारे काम आता है। हुआ ये है कि दोस्तों एक गाय थी और भैंस था जो कि एक तम्बू में खड़े थे, उनके ऊपर सर के ऊपर छत था। उनको इंसान पूछ रहा था, उनको समय-समय पर चारा दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, उनका ख्याल रखा जा रहा था। बट उसके 50 मीटर आगे ही दोस्तों पहले ही एक बैल था और एक छोटा-सा बछड़ा था, बट उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसको सब इग्नोर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो गाय है और भैंस है, वह इंसानों के काम के है, क्योंकि गाय भैंस इंसान को क्या दे रही है दोस्तों? दूध दे रही है। उसी के बदले में जो है एक इंसान उसको चारा दे रहा है, खाना दे रहा है, क्योंकि उसके बदले में गाय भैंस से हम जो दूध ले सके। और वो दूध का क्या करेगा? उसको मार्केट में जाकर बेचेगा और जो दूध बचेगी वो अपनी फैमिली वालों को देगा और अपने खुद जो पिएगा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो फ़ायदा है। बट वही बैल और बछड़े के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि बैल बछड़ा किसी इंसान के काम का है नहीं। अब वो बैल बछड़े से तो इंसान दूध तो निकाल नहीं सकता है। जब इंसान के किसी काम का नहीं है तो उस चीज़ को क्यों अपना फालतू का पैसा और खर्चा उस पर जो अपने खाना-पीने के तौर पे जो खर्चा किया जाए। हाँ, पहले ज़माने में होता था कि बैल को हम खेतों में जोतने के लिए जो यूज़ कर सकते थे। बट आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि अब किसी चीज़ की जो ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये होती है ऑब्जर्वेशन पावर कि आप किसी इंसान की घटनाएँ, आपके आस-पास क्या घटनाएँ घट रही है, उस चीज़ की थ्रू अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा है तो आप चीज़ों को जल्दी चीज़ें जो सीखते हो, क्योंकि आप चीज़ों को जल्दी जो ऑब्जर्व करते हो। अगर इंसान 10 लोग हैं, 10 इंसान अगर गलतियाँ कर रहे हैं, तो अगर उनकी गलती से आप चीज़ों को सीख जाते हो, तो आप फ्यूचर में 10 गलती करने से भी जो आप खुद को जो बचा सकते हो। तो दोस्तों ये होती है दोस्तों ऑब्जर्वेशन पावर कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस ना करके आपके आस-पास अगर आप किसी सर्कल में हो, किसी बाहर मार्केट में हो, आप किसी ऑफिस में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, आपके आस-पास जितने भी सारे लोग हैं, कौन-सी घटना है, कौन क्या कर रहा, कौन कैसे काम कर रहा, कौन काम नहीं कर रहा, कौन मोबाइल चला, कौन गॉसिप कर रहा, कौन केवल टाइम पास कर रहा, आपको सब चीज़ें पता होती है। तो दोस्तों ये होती है ऑब्जर्वेशन पावर। अब सबसे बड़ा दोस्तों मोटिव ये है कि हमें लाइफ में फोकस होकर रहना चाहिए या फिर ऑब्जर्वेशन पावर होकर रखना चाहिए। जैसे ये दोस्तों किसी भी इंसान को लाइफ में ग्रो करने के लिए अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, अपनी लाइफ में बहुत ऊँचे लेवल तक जाना चाहते हो और अपनी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें स्किल्ड होना चाहते हो, ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं दोस्तों हमें अपनी लाइफ में फोकस और ऑब्जर्वेशन पावर हमारी लाइफ में दोनों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केवल फोकस को लेकर चलोगे और अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों की गलती से भी कम सीखते हो। तो आप अपनी लाइफ में आगे चल कर के आपकी गलतियाँ करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अगर आप फोकस और ऑब्जर्वेशन पावर दो को लेकर चलते हो, तो आप दूसरे की गलतियों भी सीखते हो और फ्यूचर में जा करके आप अपनी गलतियों से भी खुद को जो बचा लेते हो और आप कई सारी गलतियों से जो आपको करने से जो आप खुद को जो बच सकते हो। और अगर आप केवल ऑब्जर्वेशन पावर को लेकर चलते हो, आप फोकस पावर को नहीं लेकर चलते हो, तो आप किसी चीज़ को अगर सारे लोगों को ऑब्जर्व कर चलोगे, बट अगर किसी एक पॉइंट पर फोकस करके आप उसको समय देने की बात है, उस पर काम करने की बात है, तो आप किसी एक इंसान को, किसी एक काम को फोकस करके उस चीज़ को आप जो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को ज़्यादा आप जल्दी उस चीज़ को जो जल्दी जो सीख नहीं पाओगे। तो कहीं न कहीं दोस्तों हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड होने के लिए, लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए हमें अपनी लाइफ में फोकस पावर और ऑब्जर्वेशन पावर दोनों को साथ में लेकर के चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों आपके पास है,
तो आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें जल्दी जी को सीख सकते हो, बहुत सारी गलतियाँ करने से आप जो बच सकते हो, आप सही गलती बीच के अंतर को सिखा सकते हो। किसी भी घटनाएँ आपकी घटनाएँ किसी इंसान, जानवर किसी भी चीज़ से आप बहुत जल्दी चीज़ों को जो सीख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की फोकस और ऑब्जेक्शन पावर को लेकर के कि एक इंसान के लाइफ में फोकस पावर और ऑब्जेक्शन पावर दोनों का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लाइफ में भी फोकस पावर और ऑब्जर्वेशन पावर दोनों होगी। अगर नहीं है तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके अपनी लाइफ में फोकस और ऑब्जर्वेशन पावर दोनों को लेकर के साथ में लेकर चले, क्योंकि अगर ये आपके पास दोनों चीज़ें आ गई तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी जो स्किल होकर के अपनी लाइफ में बहुत जल्दी जो ग्रो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस लेने के लिए दोस्तों, मेरे लाइफ की चीज़ें सीखने के लिए, जो भी चीज़ें घटनाएँ घटती है मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ सीखता हूँ वही इस चैनल पर इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने जो शेयर करता हूँ। अगर आप मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक नए एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों